पावला आणि आज हा 6वा सामना दोन आघाडीचे फलंदाज मैदानामध्ये आणि पहिलं षटक घेऊन येतोय कैलास नाईक, जादूगर कैलास. जसजसं त्याचं वय वाढत चाललंय तसतसं त्याचा खेळ प्रगल्भ होत चाललाय. कैलास नाईक आणि त्याच्या समोर आघाडीला दीपक तरे आणि आदेश. अल्पेश गायकवाड वन मॅन शो आज जबरदस्त स्कोरिंग केली आहे आमच्या मित्राने. त्याचप्रमाणे आमचे समालोचक मित्र सिद्दीक बाबे, राहुल भोईर आणि संदेश पाटील भिवंडीकर, प्रथमेश पाटील आणि प्रिन्स मूवीज आमचे डीजे यांनी जबरदस्त साऊंड. आज एकदा पण आवाज गेला नाही आहे म्हणजे मानलं पाहिजे डीजेला. तर दीपक तरे सामना सुरू करा मित्रांनो, कारण उजेड खूप कमी आहे, सूर्यास्त आता जवळ आलाय. मित्रांनो मजाकमध्ये गुरुनाथ नाईक यांची कोणी जर रिक्षा लपवली असेल किंवा अथवा कोणी घेऊन गेला असेल तर प्लीज आणून द्यायची आहे त्याला, कारण की वर्दीचा टाईम झालेला आहे. नाही नाही नक्की भेटेल, रिक्षा भेटेल. नाही मजाक करू नका बाबा, आणि मजाक करायची असेल तर ते कामावर जायला उशीर झाला ते गाणं वाजवा म्हणजे रिक्षा लगेच भेटेल. तर लालचंद तरे बर्थडे बॉय यांचं हार्दिक स्वागत. खेळपट्टी बनवणारे लालचंदजी तरे ओपनिंग बॅटर. तर आदेश तरेला षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय तन्मय मलावकर यांच्याकडून. क्या बात आहे. आदेश कैलास उजव्या हाताने राऊंड द विकेट गोलंदाजी डावखुरा फलंदाजासाठी. वर्तुळाच्या आत तुम्ही बघत आहात थर्ड मॅन आणि फाईन लेग. चांगली रिलीज होती मात्र आडव्या बॅटनी खेळून एक धाव पूर्ण केली आहे. थोडीशी फुटबॉल खेळतोय कैलास. 40+ क्रिकेट दैनंदिन असल्या कारणाने फिट दिसतोय. त्याच्याकडे अनुभवाची शिदोरी आहे आणि ती शिदोरी घेऊन तो आज भादवडचा एक सुपरस्टार खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती आहे. धावसंख्या झाली ती 1. तर खेळ काही वेळासाठी थांबला होता तर परत सुरू झालाय. धावसंख्या झाली ती 2 आणि गडी बाद झालाय 1. शरीरापासून लांब खेळलेत मात्र झेलबाची संधी होती. जगदीशने शेवटच्या क्षणी मग प्रयत्न सोडून दिले होते. कुठेतरी अंकित धावत आला होता आणि 1 धाव आता खात्यात भर पडते. नवीन फलंदाज सुनील दिवेकर पोचलेत. 2 वर 1 वर खेळत आहेत. आदेश 0 वर बाद झालेत. दीपक तरे फुलर लेनचा चेंडू हवेमध्ये पोहत येणारा जणू काय. 1 धाव पूर्ण केली आहे फ्लाय स्लिपच्या दिशेने. लालचंद तरे यांचं हार्दिक स्वागत. बर्थडे बॉय आज जल्लोष आहे गावाचा, कारण वाढदिवस आहे आमच्या लालचंद भावाचा. ते गाणं डीजे नक्की वाजवेल काय वेळ नंतर. अतिशय चांगला चेंडू हवेत उडालाय. चेंडू मात्र झेलबाद होऊ शकले नाही आहेत कारण यष्टीरक्षकांनी फ्लाय स्लिपच्या मध्ये चेंडू थांबला होता. 1 धावेने धावसंख्या आता पोचती येते 5 वर 1 गडी बाद. पहिलं षटक 5 धावा 1 गडी बाद. प्रथम फलंदाजी करतोय तो म्हणजे विनोद दादा पाटिल प्रतिष्ठान. बिल्कुल पहले ओवर में कैलाश नाइक ने अच्छी गेंदबाजी की. हरेश एक बात है कि अब थोड़ा क्लाइमेट ठंडा हो गया है, सूरज डूब रहा है और परछाइयाँ पूरे मैदान को अपनी बाहों में समेट रही है, तो ऐसी स्थिति में बड़े शॉट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
और कहीं ना कहीं हवा में गेंदें थोड़ी बहुत रुक कर भी आती। नए ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है। मेरे ख्याल से अंकित, इनको मौका दिया गया है। अंकित जिन्होंने आज अपनी पहली बॉल पर यॉर्कर लेकर तहलका मचाया था। अंकित लेफ्टी बैटर के लिए गेंदबाजी करेंगे। सुनील दिवेकर थर्ड मैन सर्कल के अंदर, पॉइंट फैला हुआ, स्क्वायरिश, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। बढ़िया गेंद। बादवड़ के तमाम बल्लेबाजों के लिए ऑफ स्टंप ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जिसे पता हो उसका ऑफ स्टंप कहाँ होता है, और आज कई बल्लेबाजों को हमने संघर्ष करते हुए देखा ऑफ स्टंप की लाइन पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्टी टू लेफ्टी। स्वर्गीय श्याम नाइक गैलरी, ओ वहां पर जगदीश के हाथ से छूकर गेंद नीचे गिरी। जगदीश ने भी अपने आप से कहा होगा कि अगर 2004-05 होता तो मैं थोड़ी छोड़ता। रिफ्लेक्सेस में थोड़ा सा फर्क आ ही जाता है बढ़ती उम्र के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान पर कैलाश को मिलती हुई पहली सफलता जब कैच आउट किया था जगदीश ने दीपक तरे को। क्रीज के कोने से इस बार बहुत अच्छा एंगल, शेपिंग अवे फ्रॉम दी राइट हैंडर। इस तरह की गेंद बिल्कुल गुडलेन पे टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब गेंद स्विंग हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि पिचअप बहुत अच्छा हो रहा है, गुडलेन का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और लाजवाब गेंद। अब ये तो बल्ले को जागते रहो बोलती हुई चली गई। आज वाकई में दांडेकर और अंकित, दर्शन दांडेकर और अंकित, ये दो वो खिलाड़ी हैं जो आने वाले दिनों में भिवंडी के क्रिकेट के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। द वे दे हैव बोल्ड टुडे, शुरुआत भादवड़ से हुई है, भिवंडी तक जाएंगे और फिर भारत तक भी जा सकते हैं। और सिद्दीक भाई यही यात्रा सही भी होती है, भिवंडी मतलब भादवड़ से शुरू होकर भिवंडी, भिवंडी से फिर भारत। बिल्कुल, आपने देखा कि भिवंडी के कई क्रिकेटर्स हैं जो इस वक्त टेनिस क्रिकेट में भारत में अपना नाम कमा रहे हैं। तो एक बार फिर से खेल आगे बढ़ता हुआ, एक और लाजवाब टप्पा। अब इस तरह की निरंतरता की गेंदें और केवल 1 रन इस ओवर में आया, और विनोद दादा पाटिल प्रतिष्ठान इनका स्कोर है 2 ओवर के बाद 6 रन और 1 विकेट। सिद्दीक भाई 3 रन, वो भी ढलती शाम में। मतलब ये वही टीम है जो सुबह में उसका जो टेम्पो था वो दोपहर को भी है और शाम को भी है। एग्जैक्टली, दे बोल एक्सलेंट, स्पेशली अंकित एंड कैलाश नाइक। दीज टू आर द ग्रेट बॉलर इन दिस BTPL। वाढदिवस साजरा आपण करत आहोत लालचंद तरे यांचं। मित्रांनो, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील लालचंद तरे यांच्या माध्यमातून BTPLची खेळपट्टी बनवण्यात आलेली आहे आणि सुंदर अशी खेळपट्टी दिवसभरामध्ये नक्कीच 3रं वर्ष आहे या BTPLचं आणि चांगलीच खेळपट्टी आम्हाला लाभली आहे त्यांच्या माध्यमातून। त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि हा वाढदिवस कैलासवासी भगवान स्पोर्ट क्रिकेट क्लब यांच्या माध्यमातून साजरा केला जात आहे। संपूर्ण भादवड टेमगरपाडा गावाच्या वतीने लालचंद तरे यांना आपण वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहोत आणि केक जो आहे त्यांच्या आपण नावाचा कापत आहोत, इथे सेलिब्रेशन करत आहोत। DJ दीपेश, वाढदिवस
त्यांचा आपण वाढदिवस साजरा करत आहोत. धन्यवाद संदेश पाटिल. तीसरा ओवर चल रहा है, रन बने केवल 8 विनोद दादा प्रतिष्ठान के. नए बैट्समैन पिंटू पाटिल सामना कर रहे हैं गेंदबाज जगदीश नाइक का. ऑफ ब्रेक गेंदबाज है जगदीश. इस मरतबा भी टाइट खेला है कारपेट के जरिए मिड विकेट बाउंड्री पर. 1 रन और आता हुआ 9 पे पहुंचा है स्कोर. 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. ओवर नंबर 3 चल रहा है. जगदीश नाइक अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आई थी. थोड़ा परिवर्तन के तौर पे तेज किया था जगदीश नाइक ने. स्कोर है 9 रन 2 विकेट. क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो चुका है, सूरज डूब चुका है. जगदीश नाइक इस मरतबा बैकफुट पे चले गए. शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट बाउंड्री पे, कोई रन नहीं लिया वहां पर. ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 9 और विकेट गिरे हैं 2. मेरे साथ आज बहुत ज़बरदस्त साथ निभाया वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं. सिद्दीक भाई, लालचंद तरे मतलब क्योंकि आपकी याददाश्त तो सबसे बेहतरीन है, और लालचंद की कोई एक पारी या कोई एक मैच जो आज उसके बर्थडे के दिन आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल. लालचंद तरे को 2009-10 में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट परशुराम टॉरे स्टेडियम पे मिला था. और चैलेंज पे उनकी खेली गई 39 रनों की एक बारी वाकई में आज भी आंखों के सामने. वन ऑफ द क्लासिकल स्ट्रोक प्ले. ऑफ ड्राइव बहुत अच्छा लगाते थे और ख़ासतौर से कवर ड्राइव के वो बहुत ही माहिर बैट्समैन रहे थे. लालचंद तरे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. दस रन हो चुके हैं. गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त प्रतीक गोरे. देखिए, आज दिन भर प्रतीक गोरे ने विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है. खासतौर से साइड आर्म गेंदें उनकी बहुत ही इफेक्टिव रही है. आगे रखा था, ड्राइव करने की कोशिश, रन नहीं ले रहे पिंटू पाटिल. पिंटू पाटिल भी चाहते हैं कि ज़्यादा स्ट्राइक उनके पास रहे, लेकिन ये एक अच्छी सोच नहीं रहती है. एक एक रन क्रिकेट में बहुत कीमती रहता है. 10 रन हुए हैं. इस मरतबा ड्राइव ज़रूर किया है. गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में गई है. थोड़ा वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे गेंद गई है और यहाँ रन आउट. एक और विकेट गिरता हुआ 11 रन और कुल मिलाकर विकेटें गिरी है 3. बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा. बादवड़ टीमगरपाड़ा प्रीमियर लीग का आज की शाम का अंतिम मुकाबला है. मुकाबला भले ही अंतिम है, लेकिन जो कोशिश है वो बहुत आला दर्जे की यहाँ पर त्रिमूर्ति एंटरप्राइज द्वारा देखने को मिल रही है. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप स्विच हिट किया है, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है. डीप पॉइंट पर खिलाड़ी सिर्फ 1 रन मिलता हुआ. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 12 रन पे पहुंचा है. ओवर नंबर 4 चलता हुआ. सिद्दीक भाई, काफ़ी समय बाद ये रिवर्स स्वीप आज हमने देखा. बादवड़ के क्रिकेट में आज के पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 शॉट हमने देखे. अदरवाइज जो टेक्निकली करेक्ट बैटिंग है वो देखने मिली है. इस मरतबा लेफ्ट स्वीप कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. प्रतीक दिवेकर ने 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ वेलकम बाउंड्री और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन और 3 विकेटें गिरी है. 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. ओह,
बहुत ही सुहानी शाम इस वक्त आप देख रहे हैं, सूरज डूबने की तैयारी में। एक रन, कुल मिलाकर ओवर समाप्त होते हुए 4 रन बने। केवल 18 विनोद दादा प्रतिष्ठान के विकेटें गिरी है 3। सिद्दीक भाई, अगर आज के पूरे दिन में ऐसे कोई एक चुनिंदा खिलाड़ी को आपको चुनना हो कि जिसने आपको बहुत आज मुतासिर किया, तो वो कौन होगा? यस, मैं डांडेकर को ही 100 मार्क्स दूंगा। ये आप बहुत खूबसूरत नज़ारा सनसेट का देख सकते हैं। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के नीलाम भी कर देता है, और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत मत कर, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए अंकित को लगाया गया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप टीवी मॉनिटर पे देख रहे हैं। इस मर्तबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, 6 रन। गजब का शॉट पिंटू पाटिल का। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग। सिद्दीक भाई, जो सनसेट का व्यू दिखाया गया था, ये व्यू देखने के लिए लोग 2000-3000 खर्चा करके लोनावला खंडाला जाते हैं। अपने टेरेस पे, गच्ची पे, बिल्डिंग पे, ग्राउंड से देखिए, सनसेट पॉइंट का मजाक लीजिए, पैसे भी बचाइए और भादवड़ में एंजॉय भी कीजिए। बिल्कुल, सिक्सर आता हुआ पहला धमाकेदार शॉट जिसका इंतजार कर रहे थे पिंटू पाटिल। 5वां ओवर चलता हुआ 24 रन, कुल मिलाकर 3 विकेट। अंकित लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टम्प्स, बैकफुट पे गए, गेंद को पंच किया। वहाँ पर डीप कवर में जगह ज़्यादा नहीं थी हाथ खोलने के लिए। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुँचा है, 25। सिद्दीक भाई, एक चीज़ आप गौर करेंगे, मैच कंट्रोल में है। जगदीश ने अंकित के एंड को भी बदल कर देखा है। टूर्नामेंट में आगे जाते समय दोनों एंड से वो कैसे गेंदबाजी कर सकते हैं, वो भी वो इस वक्त परखना चाहते हैं। अंकित, अच्छी गेंद बैठ गई थी, नीची रही थी, टिप्पा खाने के बाद सबमरीन गेंद, डॉट गेंद। क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में सबमरीन गेंद का जो नाम लाया है वो हरीश पंड्या ने ही लाया है, जिसको बाद में हर कमेंटेटर कहता है। शूटर भी कहा जाता है इस गेंद को। वो बढ़िया वाइड यॉर्कर, बिल्कुल बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई, बल्लेबाज के अरमान और बल्ले दोनों को बीट करती हुई। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे अंकित। 3 छक्के को लगा था 1000 रुपये। 3 सिक्सर अगर लगा दें 1000 रुपये बैट्समैन प्रतीक दिवेकर को। आवाज़ ज़रूर गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, दूर से खेले थे। हरीश, अधिकांश बार हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बल्ले और गेंद के, बॉडी और गेंद के बीच ज़्यादा फासला होता है तो बैट्समैन अधिकांश बार इनसाइड एज लेकर प्ले डाउन होता है। आज ऐसी 2 से 3 घटनाएं हमने देखी भी है। अंकित लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ बढ़िया गेंद, बल्ले का एज लेकर चली गई, रन नहीं लिया है। ओवर समाप्त होते हुए 5 रन बने हैं, 25 विकेटें गिरी है 3। वेलकम ॲडव्होकेट संदीप तरे एंड प्रदीप तरे. ॲडव्होकेट साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे आज या क्रिकेटच्या सोहळ्यामध्ये. प्रदीप तरे यांचासुद्धा आज वाढदिवस आहे, त्यांनासुद्धा वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. दीर्घायुषी व्हा आणि खूप प्रगती करा प्रदीपजी तरे. सिद्दीक भाई, स्कोर मैनेजेबल, गेटेबल, अचीवेबल, कोई ज़्यादा बड़ी बल्लेबाजी देखने नहीं मिली है. कमर तोड़ के रख दी है बल्लेबाजी की. और अगर आखिरी ओवर में 20-22 रन आ जाते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वरना जैसे हमने अभी केक खाया ना, इट वुड बी अ केक वॉक. देखिए फिर से सनसेट का नज़ारा, और हरीश पंड्या मेरे साथ है. मैं कहूँगा कि
तुम जिस दिन से मेरे साथ चलने लगे मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। क्या बात है। और वाकई में सही बात है सिद्दीक भाई, जब आपकी चली तो क्यों कुछ लोगों की जली। सोच अपनी अपनी। 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नए गेंदबाज मोर्चे पे आदेश को लगाया गया है। देखिए पिंटू पाटिल चाहते हैं कि आखिरी ओवर में कुछ धमाका किया जाए, हालांकि उनके पास एबिलिटी ज़रूर है, ठीक है। मैं जब भी देखता हूँ केसी बोकाडिया की तेरी मेहरबानी या फिल्म याद आती है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में सीगल नजर आते हैं, कहीं पे सीगल्स। आदेश सामना करेंगे पिंटू पाटिल। ओ कट के अंदर की जानी आई थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ा, लेकिन रन नहीं लिया है। गेंद वाइडिश फाइन लेग पे गई थी। देखिए टिप्पा खाने के बाद आप गेंदे शरारत कर रही है, काफ़ी नीचे रह रही है। और ये एक इशारा भी है कि स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है वही सारी गेंदें क्या खेलेंगे। बोल्ड, आप जाना होगा उन्हें। वो देखिए नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन प्रतीक दिवेकर ने चैन का सांस लिया। नजर हटी, सब्जी पूड़ी बटी, बिल्कुल बोल्ड आउट कर दिया। लालचंद तरे एनसीपी कप के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, और वो दौर में उनके साथ जो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाज मंगेश ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। इस मरतबा फिर आउट एलबीडब्ल्यू, हैट्रिक पे आ गए हैं वहां पर आदेश का आदेश, चले जाइए। शहरात भातवड गावात वाजतोय रे कैसा डंका, भातवड टेमघर फाडा प्रीमियर लीग गाजतोय जोराने कैसा। भिवंडी शहरात भातवड गावात वाजतोय रे कैसा डंका, भातवड टेमघर फाडा प्रीमियर लीग गाजतोय जोराने कैसा। कैलासवासी भगवान क्रिकेट क्लब खेळ खेळवितो कैसा मानाचा कैलासवासी। क्या बात है। जगदीश ने, देखिए जगदीश ने अपना इक्का राइट टाइम पे निकाला है। न बादशाह चलता है न इक्का चलता है तो जगदीश का सिक्का चलता है। प्रतीक गोडसे नए बैट्समैन इस मरतबा खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई डीप कवर में। 1 रन स्कोर में आ रहा हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। क्या खूबसूरत शॉट खेला है, लपेट लिया, स्लॉक स्वीप, सीधा छपरा तोड़ छक्का। जाते जाते ही क्यों न हो, मैं छपरों पर गेंदों को ट्रैवल करवाऊंगा, और वहां रह रहे नागरिक भी सोच रहे होंगे कि यस बीटीपीएल शुरू हो चुका है। शाम की यादें सुहानी करते हुए बीटीपीएल का फाइनल मुकाबला, कौन बनेगा चैंपियन, 13 तारीख सुपर संडे में आप देखने जा रहे हैं। इस मरतबा गति परिवर्तन था, रन पूरा करते हुए बैट्समैन 1, तो कुल मिलाकर विनोद दादा प्रतिष्ठान ने बनाए रन 33, 34 की चुनौती है। ये हमारे मान्यवर्स को बताया जा रहा है। आज बर्थडे मैन, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक प्लेयर लालचंद रहे थे, खासतौर से उनके जो ऑफ ड्राइव्स रहते थे वो देखने के काबिल रहते थे।
हे आपण पाहू शकता आमचं मुख्य व्यासपीठ. स्पर्धेचे आयोजक सचिनदादा तर यांना दाखवला जात आहे. समोरच्या अँगलने घेतला जात आहे. सुंदर असा हा शामियाना भाविक मंडप डेकोरेटचे प्रोप्रायटर अभिमन्यू तरी यांचा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सुंदर असा लुक देण्याचं काम केलं आहे. स्वर्गीय महेंद्र लक्ष्मण म्हात्रे व्यासपीठ दाखवला जात आहे. BTPLचा हा सुंदर असा मेगा इव्हेंट भादवड टेमगरपाडा प्रीमियर लीग 2022 पर्व 3. या स्पर्धेचे आयोजक सचिनदादा तरे आणि मागच्या बाजूला आमचे मित्र सागर तरे यांना दाखवला जात आहे. तसेच आपण पाहतोय प्रदीप तरे, आज त्यांचा वाढदिवस आहे. सोबतच संदीप तरे ॲडव्होकेट उपस्थित आहेत व्यासपीठावर. आणि आमचे गोल्डमॅन संजय तरे सध्या शांत आहेत, कारण की थोड्या टायमात भरपूर काम आहे त्यांना. त्यानंतर अभिमन्यू तरे यांना दाखवलं जात आहे. रंगनाथजी तरे, हरिभक्त पारायण, सोबतच आमचे लेजंड क्रिकेटर द्वारकानाथ काका यांना दाखवलं जात आहे. आणि बड्डे बॉय लालचंद तरे यांना दाखवलं जात आहे. आणि आमचे आधारस्तंभ संतोषदादा तरे आणि मुकेश मते ज्यांनी आज क्रिकेटमध्ये भरपूर आपलं नाव गाजवलं. आणि आमचे फोटोग्राफर रविकांत पाटील आमचे मामा यांना दाखवलं जात आहे. आणि आमचे बंधू संदीप पाटील चर्चा करताना. हे आहे व्यासपीठ. अभिमन्यू तरे यांची अफाट मेहनत. नक्कीच सचिन तरे यांनी सांगितलं होतं की अभिमन्यू तरे यांचं काम भरपूर चांगलं आहे यावर्षी आणि चांगला व्यासपीठ नक्कीच आपल्याला उपलब्ध होईल. आणि आज नक्कीच त्यांनी करून दाखवलं आहे आणि चांगला व्यासपीठ येथे नक्कीच बनवण्याचं काम केलेलं आहे. तर आपण सेकंड इनिंग जी आहे सुरू करत आहोत. जाऊया पुन्हा एकदा वाईसाहेब ठाणे सिद्दीक भाबे सरांच्या सोबत. 2 षटकानंतर आपण स्वागत आणि सन्मान आपण करणार आहोत पाहुण्यांचं, कारण की भरपूर लांब जायचं आहे. हरीश पंड्या सरांना देखील धन्यवाद संदेश. खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आ चुके हैं, जबकि गेंदबाजी के लिए दीपक तरे पहली गेंद बैकफुट पे गए, गेंद को ऑफ ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन बनाते हुए बैट्समैन. कैलाश 1 रन. इस मर्तबा स्विंग किया पंकज ने, क्या एफर्ट था वहां पे, लेकिन मस्तक पे दस्तक. सर के ऊपर से पानी जाए या सर के ऊपर से गेंद जाए, दोनों सूरतें डूबने वाली रहती है. स्लॉक किया था. ये देखिए क्या जंपिंग एफर्ट रहा था वहां पर. 7 पे पहुंचा स्कोर. ड्राइव करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, नो मैंस लैंड में गेंद गई है. 1 रन बना है. 8 रन. 7 पे पंकज खेल रहे हैं. कैलाश जादव 1 रन बना के खेल रहे हैं. स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के. लक्ष्य है सामने 34 रनों का. 34 नीडिंग टू विक्ट्री. इस मरतबा बैकफुट पे जाके गेंद को फोर्स किया लॉन्ग ऑन की जानिब. फील्डर मौजूद है. 1 रन बनता हुआ. स्कोर आगे सरकता हुआ तेजी से 9 पे पहुंचा है. पंकज सामना कर रहे हैं. फिर तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क. हैंड एंड सम 6 रन. अप्रतिम जबरदस्त बॅटिंग इव्हिनिंगच्या सेशनमध्ये करत असताना जबरदस्त क्रिकेट खेळला जातो. पंकजनं सुरुवात दमदार केली आहे, धमाकेदार सुरुवात. तान दिया आसमान में, आसमानी टोला. 6 रन. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है. ओ हो बहुत ऊंची गई है. 6 रन. क्या बल्लेबाजी हो रही है. व्हाट अ बैटिंग. क्लासिकल बॅटिंग. यंगस्टर आहेत, रायझिंग स्टार हा खेळाडू आहे पंकज, आणि पंकजने क्या बॅटिंग केली आहे. जबरदस्त क्रिकेट. क्लासिकल तो नहीं, डिजास्टर बल्लेबाजी हो रही है. तोड़ मरोड़ के रख दिया है. और यहाँ से कितने रन चाहिए. सिर्फ 13 रन चाहिए. 5 ओवर और 13 रन. सूरज डूब गया है और डूबती हुई गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहाँ पर विनोद दादा प्रतिष्ठान की. अभी गेंदबाजी को मुझे लगता नहीं कि पिंटू पाटिल आएंगे. प्रतीक 1 मिनिट फक्त थांबवायचं आहे. दिनेश नाईक
आपण 2 सत्कार करून घेतोय कारण की मॅच कधीही फिनिश होईल. चालू ठेवू आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. सर्वप्रथम आपण व्हॉइस ऑफ इंडिया, व्हॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट. मित्रांनो, भिवंडीमध्ये 24 वर्षापासून हरीश पंड्या या नावाने ओळखले जाणारे आमचे नक्कीच मित्र आणि मित्रांनो गोड आवाज टेनिस क्रिकेट जगातील एक सुंदर असे समालोचक हरीशजी पंड्या सरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान BTPLच्या या मुख्य व्यासपीठावर करत आहोत. संतोषदादा तरे या स्पर्धेचे आधारस्तंभ. मित्रांनो जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम देखील त्यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल. मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आणि सन्मान करताना BTPLचे आयोजक आणि आधारस्तंभ संतोषदादा तरे आणि सचिन भाऊ तरे. थँक्यू सो मच हरीश पंड्या सर. हरीश पंड्या सर, तुम्ही मागच्या वर्षी देखील आम्ही तुम्हाला भरपूर कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. यावर्षी करेशने कॉन्टॅक्ट केला आणि नक्कीच तुम्ही होकार दिला आणि आज इथे उपस्थित दाखवली. थँक्यू सो मच. आणि त्यानंतर द ग्रेट व्हॉइस ऑफ ठाणा डिस्ट्रिक्ट, गेले 30 वर्षापासून ज्याने भिवंडीचा टेनिस क्रिकेट जो आहे उंच नेला आहे, अशा व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सरांचा देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. BC4 फॉर्मॅट असो, ग्रामीण फॉर्मॅट असो, 40+ फॉर्मॅट असो की ऑल इंडिया ओपन फॉर्मॅट असो, व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सरांचा एक जबरदस्त समालोचक. नेहमी पहिला चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवरून त्यांनी सुरुवात केली, त्यानंतर श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ऐतिहासिक मैदानावरून सुरुवात केली. सिद्दीक बाबे सरांचा स्वागत आणि सन्मान. थँक्यू सो मच सिद्दीक बाबे सर. हरीश पंड्या सर, जाता जाता 2 शब्द नक्कीच स्पर्धेविषयी तुम्हाला विचारणार आहेत राहुलजी भोईर आणि नक्कीच कमेंटमेंट असेल या स्पर्धेविषयी. यावेळेचा शॉट सुंदर खेळले, फिल्डर तिथे उपस्थित, चूक होणार नाहीये. परतावा लागेल बॅटरला मैदानाच्या बाहेर. धक्का इथं लागत असताना त्रिमूर्ती इंटरपाजस टीमला मात्र जास्त काही नुकसान होणार नाहीये, कारण का या मॅचमध्ये भरपूर चांगली बॅटिंग पंकजने जी केली आहे ती सुंदर आणि जबरदस्त. हरीश पंड्या सर, आपण अनेक वर्ष हार्ट ऑफ चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर आणि भिवंडीमध्ये मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण खूप चांगला समालोचक आणि चांगले शब्दांचा उल्लेख केलेला आहे. आणि आज खरं तर BTPLमध्ये तुम्ही खरंच तुमच्या आवाजाची जी छाप आहे संपूर्ण जगभरामध्ये, तुम्ही ऑल ओव्हर इंडिया फिरतायत. शारजा स्टेडियमवर तुम्ही नक्कीच चांगला आवाज आम्हाला ऐकायला मिळतो. आम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून नक्कीच तुम्हाला ऐकत असतो. आज खरं तर मी भादवड आणि टेमगरपाडा या गावाच्या वतीने आपलं वेलकम पुन्हा एकदा करतो आहे, कारण की आपण भरपूर वर्षानंतर पुन्हा एकदा या ग्राउंडवर आलं. सर, कसं एंट्री होती आणि कसं फील केलं आपण आणि येण्याकरता कोणता वापर केला आपण? नक्की मला खरंच म्हणजे अभिमान आहे. भारताचा जर विकास करायचा असेल मग तो उद्योगधंदा असो, शेती असो व क्रिकेट असो, आओ गाव चले. कारण गावोगावी ही मशाल पेटवली जाते की बाबा आपलं गाव पुढे गेलं पाहिजे, आपल्या गावाचं क्रिकेट पुढे गेलं पाहिजे, आपल्या गावातल्या लोकांना कामधंदा भेटला पाहिजे. म्हणून मला खरंच मी समाधानी आहे. एक 4-5 वर्षानंतर ही भेट झाली परत भादवडला आणि हे ग्राउंड खूप छान आहे आणि आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये अजूनही छान होणार आणि पुढच्या वर्षी कदाचित आपल्याला डे अँड नाईट स्पर्धा बघायला मिळेल. म्हणजे माझं आजही एकच गोष्ट सांगणं आहे की फ्रॉम भादवड टू भिवंडी अँड फ्रॉम भिवंडी टू भारत, असं बिलकुल लोकल टू ग्लोबल आपला प्रवास राहावा. आणि आज जसे जे आपले भिवंडीचे काही खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेनिस बॉल खेळत आहेत, भादवडकरांनी सुद्धा तिथे आपला ठसा उमटवावा आणि प्रगती करावी. मैदान खूप छान, स्पर्धा 1 नंबर आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे गावाच्या एकोपासाठी एक स्पर्धा भादवड क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी. आणि म्हणून जर ही स्पर्धा मी केली नसती तर माझं करिअर जे आहे ते अर्धवट राहिलं असतं. म्हणून इथे येऊन मला खूप आनंद आहे. असेच काम करत राहा. यापुढे सुद्धा जेव्हा कधी तुम्हाला माझी गरज लागेल नक्की कळवा, मला यायला आनंद होईल. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच हरीश सर. आणि पुढील स्पर्धेसाठी तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा. व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर. सिद्दीक बाबे सर, आपण देखील BTPLला दरवर्षीप्रमाणे समालोचक करत असतात, मात्र स्पर्धे भरपूर आहेत आणि एक आता BTPL
जी सुरुवात एक झाली पाहिजे आहे. एक. भादवड टेमगरपाडा प्रीमियर लीग तुम्हाला भरपूर आवडते आणि तुम्ही आवर्जून उपस्थित असता. बाबे सर, 30 साल आपने बढ़िया हम लोग को भी सपोर्ट किया है. भिवंडी के हर क्षेत्र में कमेंटर है, लेकिन वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भावे सर, जो टूर्नामेंट होती है वो टूर्नामेंट में वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भावे सर जरूरी है. यही आवाज़ आती है हम लोग को, और जब आती है तो हम लोग को भी अच्छा लगता है. आपको कैसा फील हो रहा है इस टूर्नामेंट में? देखिए, पहले तो ऐसा था संदेश कि मुझे लग रहा था मैं टूर्नामेंट नहीं कर पाऊंगा, जिस तरह का शेड्यूल मेरे पास था. लेकिन फिर मैंने सोचा कि 22 साल में भादौड़ के क्रिकेट ग्राउंड पे पहला टूर्नामेंट रहेगा जिसमें मेरी आवाज़ नहीं जाएंगी. इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं 10 तारीख को आ नहीं सकता. और एक बात करके मैं बात ख़त्म करूंगा. PTPL के लिए शुभकामनाएं. बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया.